सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको उम्मीद है कि हम इससे पहले पहला पाठ पढ़ा चुके हैं और उसके बाद में दूसरा पाठ भी पढ़ा चुके हैं और इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो भी करवा चुके हैं। आज हम आपको पाठ संख्या 2 के भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर करवाएंगे। आप उसको ध्यान से समझेंगे और उसको याद करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 18 खोल दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हुए शब्दों के अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला शब्द आया है आयात। पहले प्रश्न का क आयात। आयात का अर्थ होता है भारत विदेशों से माल का आयात करता है। ये तो आपको वाक्य बता दिया। अब इसका अर्थ क्या दिया जाता है? बाहर से माल लाना। तो आयात का अर्थ होता है माल खरीदना, अर्थात विदेशों से माल को खरीदना। और फिर दूसरा शब्द आया इसी में आयत। आयत एक ज्यामितीय आकृति होती है, इसका अर्थ ये होता है। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा राधे श्याम के खेत की आकृति आयत के समान है। फिर इसके बाद में अगला शब्द आया है ख में अरि। अरि का हिंदी अर्थ होता है शत्रु। अगर छोटी की मात्रा है र पर तो इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसका अर्थ निकलता है शत्रु। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। मोहन सोहन का अरि है। फिर अगला शब्द आया अरि, जिसका अर्थ होता है स्त्रियों के लिए संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इस वाक्य में प्रयोग अरि रजनी उठो अब भोर भई। अरि रजनी उठो अब भोर भई। तो ये संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो स्त्रियों को संबोधन या संबोधित किया जाता है। फिर ग दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे लोगों के अच्छे दिन आ गए। फिर है दीन। दीन का अर्थ होता है गरीब और वाक्य में प्रयोग करेंगे वासुदेव अब दीन हो गए। वासुदेव अब दीन हो गए। फिर इसके बाद में अगला है घ में और दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में और का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, राधा और सीमा बाजार जाती है। फिर है घ का और शब्द आया हुआ है और का अर्थ होता है तरफ या पक्ष। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे शिवम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो ये आपका पहला प्रश्न पूर्ण हो गया। अब आप सभी दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है शब्द आया हुआ है कक्षा। प्रश्न 2 का कक्षा। अब कक्षा की जगह, कक्षा के आगे जो खाली जगह दी हुई है वहां पर आप लिखेंगे कक्षाएं। इस प्रकार से। फिर आगे लड़की और लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां। यहाँ खाली जगह दी हुई है तो आप लिखेंगे लड़कियां। फिर अगला शब्द आया हुआ है आंख। आंख का इसमें शब्द दिया हुआ वह है आंखें। आंखें का वचन परिवर्तन करेंगे तो इसका हो जाएगा आंख।
इस प्रकार से लिखेंगे आप आँख। फिर अगला शब्द इसमें आया है गुड़िया। गुड़िया का वचन परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा गुड़िया। इस प्रकार से लिखेंगे आप और ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, बहुवचन बन जाएगा, या फिर गुड़ियों भी आप कर सकते हो। ये साथ साथ में लिखते रहेंगे। फिर अगला है इसमें कामनाएं। कामनाएं बहुवचन है और इसका एक वचन बन जाएगा कामना। कामना ऐसे लिखेंगे, उसके बाद में अगला है प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिताएं बहुवचन है, इसका एक वचन बनाना है, प्रतियोगिता हो जाएगा। प्रतियोगिता इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आगे इसके बाद में है मुस्कान। मुस्कान का बहुवचन या एक वचन इसका वही रहता है, मुस्कान का मुस्कान ही रहेगा। फिर उसके बाद में लाइन। लाइन का बहुवचन हो जाएगा, हिंदी में कहेंगे तो लाइन हो जाएगा और इंग्लिश में कहेंगे तो लाइन्स हो जाएगा। इस प्रकार से लाइन और लिखना है। और इंग्लिश में अगर इसको बहुवचन में बदलना चाहते हैं तो लाइन्स हो जाएगा। और मुस्कान है वह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। तो इसका जो अगला जो रूप बनाया जाएगा, जो खाली जगह, वहाँ पर भी आपको मुस्कान शब्द ही लिखना है। फिर आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। हाँ, ध्यान देंगे सभी। प्रश्न संख्या 3, ये जो मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर पेंसिल से भरते रहेंगे और याद भी करते जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होता है किसी के विरुद्ध, किसी के मन में कोई बात बोल देना या बिठा देना। क का जो मुहावरा दिया हुआ है तो वहां पर आपको लिखना है, मुहावरे के जस्ट सामने खाली जगह है, वहां लिखना है किसी के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध किसी के मन में किसी के मन में कोई बात बैठा देना, कोई बात बैठा देना, यह आपको लिखना है। इसमें मुहावरा आया हुआ है कान भरना, यानी किसी के विरुद्ध, किसी के मन में कोई बात बैठा देना। फिर उसके बाद में ख वाला मुहावरा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो आगे लिखेंगे आप भाग जाना। फिर है ग। ग में मुहावरा आया हुआ है आंख दिखाना। आंख दिखाना यानी बहुत क्रोध करना, बहुत क्रोध करना। उसके बाद में घ वाला मुहावरा देखेंगे घोड़े बेचकर सोना, यानी इसका अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना,
निश्चिंत होकर सोना। उसके बाद में है ंग, उल्टी गंगा बहाना। मुहावरा आया हुआ उल्टी गंगा बहाना, यानी इसका अर्थ होगा वह ये होगा असंभव काम करना। असंभव काम करना। उसके बाद में अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, यानी बहुत समय बाद दिखाई देना। बहुत समय बाद दिखाई देना। दिखाई देना। तो इन मुहावरों के अर्थ आपको बता दिए। अब इसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख रहे हैं पेज संख्या 19 पर आ जाइए। प्रश्न चौथा, प्रश्न 4 और इसमें इस प्रकार से क दिया हुआ है, फिर उसके बाद में ख, ग, घ, ङ, च, छ। यहाँ क में लिखा हुआ है छोटी, ख में अपना, अच्छी, उम्मीद, निश्चय, वृद्ध, शुभ। इस प्रकार से इस शब्द आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। फिर इधर ऐसे दिया हुआ है 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहला शब्द इसमें दिया हुआ है नाउम्मीद। दूसरा शब्द है अनिश्चय। तीसरा शब्द इसमें आया हुआ है युवा। तो चौथा है बड़ी। पांचवा शब्द है इसमें अशुभ। फिर उसके बाद में आप शब्द आया हुआ पराया, छठा। और सातवां शब्द आया हुआ है पूरी। तो ये शब्द आए हुए हैं। आपको इस प्रश्न के अनुसार प्रश्न दिया हुआ देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। मिलान करना है। अब यहां पर छोटी लिखा हुआ है, तो छोटी का विलोम शब्द जो सही होगा वह हो जाएगा बड़ी। तो इसको इससे मिलान करेंगे। अपना, अपना का विलोम पराया हो जाएगा। यहां से 6 नंबर को मिलान करेंगे। अच्छी, अच्छी का विलोम शब्द 7वां जो दिया हुआ है बुरी, वह इससे मिलान करेंगे। उम्मीद, उम्मीद का विलोम शब्द ना उम्मीद, इसको 1 से मिलान करेंगे। निश्चय,
निश्चय का विलोम शब्द होगा अनिश्चय, उन को 2 से मिलान करेंगे। और वृद्ध, वृद्ध का विलोम शब्द होगा युवा, च को 3 से मिलान करेंगे। शुभ, और शुभ का विलोम शब्द होगा अशुभ, और अशुभ ये 5 नंबर पर आया हुआ, इससे मिलान करेंगे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्न थे 1 से लेकर 4 तक वो सारे करवा दिए गए, और आज का अपना ये पाठ पूर्ण हो गया। अगली क्लास के लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, लेकिन आज का जो होमवर्क और क्लास वर्क है, अर्थात कक्षा कार्य और गृह कार्य मिट्स और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, और उसमें से देख करके आप निर्धारित समय पर पूर्ण करके, अर्थात शाम को 5 से 6 बजे के बीच में पूर्ण करके सबमिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।